नमस्कार दोस्तों। आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी रचना विलियम शेक्सपियर ने की। हाँ, वही विलियम शेक्सपियर जिनका जन्म स्ट्रैटफोर्ड एवन में हुआ और जो अंग्रेजी भाषा के महानतम कवि व नाटककार में से एक थे, जिनका जन्म 1564 से शुरू होता है और 1616 में समाप्त हो जाता है। तो वो कहते हैं कि प्रेम है वो अमर है और सच्चा प्रेम अनंत होता है, उसे कभी कोई प्रभावित नहीं करता। वो कहते हैं कि शारीरिक सौंदर्य फीका पड़ जाता है लेकिन प्रेम कभी बदलता नहीं है, यह क़यामत के दिनों तक वैसा ही रहता है। सच्चे प्रेम को हमेशा याद किया जाता है, जैसे हम राम सीता को याद करते हैं, राधा कृष्ण को याद करते, हीर रांझा को, सोनी महिवाल को, रोमियो और जूलियट को याद करते हैं। उसी तरह से समय उनके प्रेम को धुंधला नहीं कर सका, वे हमेशा याद किए जाएंगे। इसलिए प्रेम बहुत शक्तिशाली है। कभी तो उसे ध्रुव तारे की तरह भी बताता है, जो दूसरे लोगों को राह दिखाने का काम करता है। तो शुरू करते हैं। लेट मी नोट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। लव इज नॉट लव विच alters when it alteration finds or bends with the remover to remove। इम्पेडिमेंट्स यानी होती हैं बाधाएं, मुश्किलें, ऑब्स्टेकल्स। ऑल्टर्स का मतलब होता है बदलता है, चेंजेज, और ऑल्टरेशन का मतलब होता है बदलाव के कारण या कारक। बैंड का मतलब है दूसरों से प्रभावित होना या विकृति आना। रिमूव का मतलब होता है टू गेट रीड ऑफ समथिंग, छुटकारा पाना या निकाल फेंकना। कवि कहते हैं कि जो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं वो कभी विवाह को बाधा नहीं समझते, यानी विवाह उनके लिए कोई अड़चन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। उनके अनुसार प्रेम अटल होता है, चाहे लोग इसमें बदलाव के कारण भले ही ढूंढ लें। वो कहते हैं कि लव इज़ नॉट लव विच alters व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड, कि वो प्यार नहीं है जो बदलाव के कारण से बदल जाए, वो प्यार नहीं है। और वो आगे कहता है और बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, और कुछ लोग जो इसे निकाल फेंकने की चेष्टा में इसकी प्रकृति में विकृति लाना भी संभव नहीं है। वो कहते हैं कि हम इसे किसी प्रकार से विकृत नहीं कर सकते, हम इसे कभी निकाल नहीं सकते, हटा नहीं सकते हैं। इसलिए वो प्रेम को काफ़ी अटल बताता है। दूसरा स्टेंजा है और नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट्स एंड इज नेवर शेकन। इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क हुज वर्थ अननोन ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन। एवर फिक्स्ड का मतलब होता है स्थिर, अटल, जो अपनी जगह पे रहे। टेम्पेस्ट्स का मतलब होता है समुद्री तूफान, सी स्ट्रॉम्स। नेवर शेकन का मतलब होता है अनमूव्ड, अप्रभावित, जो प्रभावित नहीं हो। बाक का मतलब होता है 3 मस्तूलों वाला जहाज या नाव। वर्थ का मतलब होता है मूल्य। कवि के अनुसार प्रेम ध्रुव तारे की तरह है जो कभी अपने स्थान से नहीं हटता, मतलब अटल है। जिस प्रकार ध्रुव तारा समुद्री तूफान में फंसी नौकाओं, जहाज़ों को राह दिखाने का काम करता है, उसी तरह से प्रेम भी लोगों को मार्ग दिखाता है। जैसे हम ध्रुव तारे की दूरी का तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, किंतु उसके महत्वपूर्ण योगदान की कीमत कभी नहीं लगा सकते। उसी तरह हम यह नहीं जान सकते कि प्रेम हमारे लिए कितना मूल्यवान है, यानी ये बहुत बहुत अधिक मूल्यवान हमारे लिए है। तीसरा स्टेंजा है लव्स नो टाइम्स फूल दाउ रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम। लव alters not with his brief hours and weeks but bears it out even to the edge of doom। टाइम्स फूल का मतलब होता है टाइम्स क्लाउन लाइक जेस्टर एम्प्लॉयड बाय किंग, समय का अधीन विदूषक या समय के अनुसार चलने वाला। उसी तरह से सिकल का मतलब होता है हंसिया, दराती जिसे बोलते हैं। कंपास का मतलब यहाँ सीमा या विस्तार है। ब्रीफ का मतलब है संक्षिप्त, और बेयर्स इट आउट का मतलब होता है प्रमाणित करना, प्रूव करना। एज का मतलब होता है बॉर्डर, किनारा, सीमा। डूम का मतलब होता है प्रलय, कयामत, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब। कवि कहता है कि
प्रेम समय की सीमा से परे है। इस पर समय का कोई प्रभाव, कोई नियंत्रण नहीं है। जिस प्रकार मुड़े हुए हंसिया की धार के नीचे आकर फसल कट जाती है, मानव का सौंदर्य, उसकी गुलाबी होंठ गाल समय के साथ अपनी शोभा को धीरे धीरे खो देते हैं, किंतु प्रेम अप्रभावित रहता है। समय बीतता जाता है, वर्ष और युग बीतते जाते हैं, किंतु प्रेम बदलता नहीं और कयामत के दिन तक भी अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। वही सच्चा प्रेम होता है। If this be error and upon me proved, I never writ nor no one ever loved। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने प्रतिद्वंदियों को सच्चे प्रेम के प्रति उसके विश्वास के संबंध में गलत सिद्ध कर दिखाने की चुनौती देता है। वह बड़ी चतुराई से अपने प्रतिद्वंदी को एक मुश्किल स्थिति में ला खड़ा कर देता है, क्योंकि पाठक जानता है कि कवि ने लिखा भी है और लोगों ने प्रेम भी किया है। तो कवि कहते हैं कि उसने जो कुछ भी प्रेम के बारे में यहाँ लिखा है वह सत्य है, और कवि शर्त लगाने के लिए तैयार है कि कोई इसे इस संबंध में गलत सिद्ध नहीं कर सकता, यानी प्यार के विषय में उसे गलत साबित नहीं किया जा सकता। और यदि किसी ने ऐसा कर दिखाया तो कवि समझेगा कि न तो उसने कभी इसके बारे में लिखा है और ना कभी किसी ने प्यार किया है। कोई कभी ऐसा दावा नहीं करेगा। दिस पोएम इज ए सोनेट विच कंसिस्ट्स ऑफ 14 लाइन्स। यह कविता एक सोनेट है जिसमें 14 पंक्तियाँ होती हैं। इट इज एड्रेस्ड टू ए यंग मैन शेक्सपियर लव्ड अ लॉट। यह एक ऐसे नव युवक को संबोधित कर लिखी गई है जिसे शेक्सपियर बहुत प्यार करता था। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स ट्रू लव एंड ग्लोरीफाइज इट। इस कविता में कवि सच्चे प्रेम का वर्णन तथा महिमा मंडन करता है। यहाँ प्यार का मानवीकरण भी किया गया है, उसने पर्सोनिफिकेशन भी किया है प्यार का। इन दिस वे ही इंस्पायर्स द यंग मैन टू मैरी द गर्ल ही लव्ड एंड हैव ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। इस प्रकार वह उस नवयुवक को अपने पसंद की लड़की से विवाह करने तथा सुंदर बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित करता है।